दोस्तों, एक वायरल बीमारी चल रही है फ़िलहाल आँखों की, जिसे सब आई फ्लू के नाम से जानते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आई फ्लू क्या होता है, कैसे होता है, किस चीज़ से ठीक होता है, क्या-क्या उसके प्रिकॉशंस करने चाहिए, क्या-क्या उसका ट्रीटमेंट है, सिम्पटम्स वगैरह सब कुछ आज उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो बात कर रहे हैं हम आई फ्लू की आज। तो आई फ्लू को मेडिकल साइंस के अंदर आई फ्लू का नाम है कंजक्टिवाइटिस। ये 3 तरह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और एलर्जी की वजह से। तो 3 तरह का होता है। ये पीछे आपको एलईडी के अंदर फोटो दिख रही होंगी। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है और ये बैक्टीरियल है। ये हमारी हेल्दी आई है। तो जो आई फ्लू चल रहा है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वो उसको हम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये एलर्जी की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक और कंजक्टिवाइटिस होता है जिसको बोलते हैं हम केमिकल कंजक्टिवाइटिस, वो केमिकल की वजह से होता है। तो हम इन दोनों को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं हेल्दी आइज की और वायरल कंजक्टिवाइटिस की। तो कंजक्टिवाइटिस वो होता है जिसके अंदर आई के अंदर रेडनेस और के साथ स्वेलिंग आ जाए, उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस वो होता है जिसके अंदर जो स्वेलिंग और रेडनेस है वो वायरस की वजह से आए। अब वायरस की वजह से वो स्वेलिंग कैसी आई है, जैसे अभी चल रहा है मानसून और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में फ्लड वगैरह ज़्यादा आई, मतलब पानी का लेवल जैसे यमुना में ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर बाढ़ आ गई है, पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ। तो ये जो बाढ़ क्षेत्र थे तो उसकी वजह से कुछ तो बाढ़ आ गई। तो एक तो जो फ्लड का वाटर होता है उसके अंदर वायरस की, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ऊपर से मॉनसून है, मॉइस्चर भी ज़्यादा है। जो हमारा वेदर है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर मॉइस्चर भी ज़्यादा है। तो मॉइस्चर के अंदर ये जो वायरस है वो अपनी ग्रोथ ज़्यादा करता है। तो उसी के कारण इसको फैलने में भी आसानी रहती है, ये स्प्रेड जल्दी होता है मॉइस्चर के कारण। इसके अंदर जो हमारे वायरस आते हैं वो हैं एडिनो वायरस है, रूबेला वायरस है, रूबीओला वायरस है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, एंटेरो वायरस 70 है। ये कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके कारण जो हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो होता है। अब बता दूं मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इस कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स होते हैं रेडनेस, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन। उसके बाद वाटरी आइज़, आँखों में बार पानी ज़्यादा आता है। और उसके बाद जो लाइट है, जैसे जो धूप निकलती है, तो हम धूप में अगर बाहर निकलेंगे तो हमारी आँखों में थोड़ा चुभन होगी, जो लाइट है वो चुभेगी आँखों में, तो लाइट से सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद पेन है, आँखों के अंदर पेन होगा, इचिंग होगी, इरिटेशन होती है। और साथ साथ जो हमारी ग्रिटी सेंसेशन होती है, जिसमें मतलब आँख मोटी मोटी, मतलब भारीपन महसूस होता है आपको, जैसे जो पलक झपकने और खोलने के अंदर थोड़ा बॉडी को थोड़ा फोर्स टाइप में लगता है, वो होता है ग्रिटी सेंसेशन। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो जो दूसरा बंदा अगर हमें कोई दिख रहा है कि हाँ भाई ये इससे इन्फेक्टेड है आई फ्लू से, तो उससे थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखना है। और एक चीज़ आपने देखी होगी, दुनिया मतलब हमारे दिमाग में कई बार कहीं से भी ये आता है कि एक बंदा दूसरे बंदे की आंख में देखता है तो उसकी आंखों में पानी आता है, वो उससे फैलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी की आंखों में भी, कोई इन्फेक्टेड बंदा है उसकी आंखों में हम देख सकते हैं, वो हम अपने मन से फील कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम उसके अगर ऐसे दूर से देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं हो पड़ेगा उसका। ये इफेक्ट तब बढ़ता है जब हम उसके नज़दीक जाते हैं। नज़दीक से वो वायरस किसी भी तरह, जैसे उसकी आँख के अंदर है, उसने आँख झपक रहा है, वो साथ में हवा चल रही है, कुछ मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उस तरीके से तो वो फैल सकता है, वैसे नहीं फैल सकता। तो सबसे पहले आपको पब्लिक प्लेसेस में जहाँ भी क्राउड हो वहाँ थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखना है। दूसरा, आप सनग्लासेस लगा लें। तीसरा, आप सैनिटाइजेशन रखें, मतलब अपने हाथों को हमेशा जब भी आंखों पर टच करें तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन उन्होंने भी किसी चीज़ को यूज़ किया होगा। जैसे अगर कोई आप ऑफिस में गए हैं, ऑफिस में कोई आपके में इन्फेक्टेड है, उसने डोर के हैंडल को टच किया है और आपने भी डोर के हैंडल को टच किया है, तो इसीलिए बार बार अपने हाथों को दिन में 4 से 5 बार सैनिटाइज ज़रूर करें। तो इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर रखें। अब ट्रीटमेंट में आपको इसके बता दूं तो इसका वायरस है,
तो वायरस का कोई ट्रीटमेंट सिर्फ एंटीवायरल कर सकता है। एंटीवायरल में ड्रॉप एसाइक्लोविर वगैरह आती हैं, वो जिनका प्रोडक्शन अभी इतना ज़्यादा है नहीं और ना ही वो मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो थेराप्यूटिक यूज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं। कभी कभार कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है उनको, तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप उन्हीं के पीछे लगो। मैं आपको बताऊँगा सिंपल वेज इसको क्योर करने के। परफेक्ट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, आप इसको सिकाई कर सकते हैं ठंडे या गर्म से। जैसे रुमाल है, आप उसको गर्म करके वो सिकाई कर लें, या फिर आइस पैक है हल्का ठंडा करके उसकी सिकाई कर लें। उसके साथ साथ आँखों के अंदर आपको दिन में 3 से 4 बार छींटे मारने, छींटे मार के अच्छी तरह से आँखों को धोना है। हाथ से आँखों को रगड़ना नहीं है कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके साथ साथ आप आँखों में कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल सकते हैं, या फिर कोई भी हर्बल आई ड्रॉप, जैसे पतंजलि की दृष्टि आती है, उसके साथ साथ आईटोन होती है, आइसोटीन आई ड्रॉप होती है, उजाला आई ड्रॉप होती है। इस तरह की हर्बल आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, या फिर कोई भी लुब्रिकेंट डाल सकते हैं, जैसे रिफ्रेश आती है, मिस्टी जेल आता है, इस तरह की। साथ में अगर आप कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको अगर दिख रहा है साथ में, तो उसके अंदर आप या तो कोई ऑइंटमेंट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑइंटमेंट हो गया जैसे, या फिर आई ड्रॉप किसी भी एंटीबायोटिक की आप डाल सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, या और भी बहुत सारे आते हैं। तो कोई भी आप उसके अंदर एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं आई ड्रॉप के अंदर। तो ये था आई फ्लू का जो हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है उसका ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।